हमास प्रमुख की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को कैसा जवाब दिया? लेबनान में इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। इजराइल ने हमले के लिए लेबनानी सरकार को दोषी ठहराया। नागरिकों की सुरक्षा का संकल्प इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने गुरुवार को उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसमें एक शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी। मंगलवार शाम को इजरायली हवाई हमले में उसके शीर्ष कमांडर फुआद शुक्रा के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का यह पहला हमला था। नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि ऑपरेशन शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होगा। ईरान समर्थित समूह ने कहा कि उसने इजरायली दुश्मन के हमले के जवाब शमा के दक्षिणी गांव में दर्जनों कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए, जिसमें कई नागरिक मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायु सेना ने हमले के तुरंत बाद रॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए हिजबुल्लाह लॉन्चर को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि रॉकेटों के बैराज में से केवल 5 ही देश में प्रवेश कर सके और किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह हमले के लिए लेबनानी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक एक्स पोस्ट में कहा गया, हम किसी को भी इजराइल के लोगों को आतंकित करने की इजाजत नहीं देंगे। शुक्र की मृत्यु के कुछ घंटों बाद तेहरान में एक हमले में हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत हो गई। ईरान और हमास ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजराइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने गुरुवार को यह भी पुष्टि की कि हमास के सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ जुलाई में गाजा में हवाई हमले में मारे गए थे। बेरूत उपनगर में शुक्र के ताबूत के आसपास एकत्र हुए शोक मनाने वालों के लिए एक आभासी वीडियो भाषण में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने घोषणा की, हमने एक नए चरण में प्रवेश किया है जो पिछली अवधि से अलग है। उन्होंने इजरायलियों का जिक्र करते हुए कहा, क्या उन्हें उम्मीद है कि हज इस्माइल हानिये को ईरान में मार दिया जाएगा और ईरान चुप होगा? उन्होंने चेतावनी दी, थोड़ा हंसो और बहुत रोगे। ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की हत्याओं के प्रतिशोध की धमकियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती का वादा किया। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन ने ईरान और हमास, हिजबुल्लाह और हातिस सहित उसके प्रॉक्सी समूहों से सभी खतरों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपने कॉल के दौरान बाइडेन ने नई रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती सहित बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों के खिलाफ इजराइल की रक्षा को मजबूत करने के प्रयास पर चर्चा की। नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की हालिया हत्याओं के संभावित प्रतिशोध के जवाब में इजराइल बहुत उच्च स्तर की तैयारी पर है।